के वजूद भी मशकूक है कि वजूद था ही नहीं। तो वो कोई एक लाइन तो होनी चाहिए ना, कि एक लाइन के ऊपर बात की जाए कि वो थे या नहीं थे, अगर थे तो इस तरह थे या बिल्कुल नहीं थे। दूसरी बात है कि यानी ये कैरेक्टर अगर घड़ा भी हुआ है तो इसमें जो बुराइयां हैं उनको आप पॉइंट आउट नहीं करेंगे, क्योंकि लोग उन बुराइयों की उन हम्म, उस कैरेक्टर को फॉलो कर रहे हैं। सुन्नत को फॉलो करना इस्लाम में फर्ज है। दूसरा नहीं देख रहा। ना किसी ने इंजील को देखा, इसको क्या कहते हैं, इसराइल को, वो फरिश्ता जो था उसको देखा। ना ही मिखाइल को किसी ने देखा। ना किस कोई ऐसा एविडेंस है कि कोई ये कह सके कि हाँ इसके पास फरिश्ते आते थे। 10वीं सदी में मुसलमानों ने जो है वो 5,000 यहूदी मारे इस वाक्य की को फॉलो करते हुए। 11वीं सदी में 6,000 मारे, उससे अगली में 7,000 मारे। बना लिया ना यरूशलेम के अंदर, या फिर जो इसराइल का मुल्क बना लिया है। अब ज्यादा बड़ी नफरत की वजह वो है, मगर जस्टिफिकेशन के तौर पे ये वाक्य आ जाता है सामने। तो जो वाकयात चाहे झूठे भी हों, आज में किसी के एक्शंस की जस्टिफिकेशन के लिए पेश किए जाएं, उनको तो फिर डिस्कस करना पड़ता है ना। MRM भी बड़ी देर से आ जा रहे हैं बार बार। हेलो, ये शायद ड्रॉप हो जाते हैं आप। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसे हो आप? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं सलाम, ठीक हूँ, आवाज आप आ रही ठीक है? है? खैरियत से? जी जी, आ रही है आपकी आवाज आ आवाज़ रही है? मुझे। अच्छा, मुझे लग रहा है थोड़ा डिले जी है। आ रही है आवाज़ आपकी। अच्छा, हाँ जी, करें बात। आपकी आवाज़ आ रही है। जी जी। अच्छा, अभी मौजू तो सब्जेक्ट वही चल रहा था जो आपसे दो बार मतलब मेरी बात हुई है हज़रत मोहम्मद के बारे में। तो हम्म। उस समय आपसे ये मतलब पूछना चाह रहा हूँ कि एक तरफ तो मतलब आप हैं या और भी बहुत से लोग हैं जो नई रिसर्च कर रहे हैं, तहकीक कर रहे हैं, उसके मुताबिक हज़रत मोहम्मद का जो है वो वजूद अ, था या मतलब कुछ इस तरह का था जिस तरह जो बुक्स में लिखा है उस हिसाब से नहीं था। ठीक है। हम्म। लेकिन दूसरी हम्म। तरफ उन्हीं कुतुब से जो 250 साल बाद लिखी गई हैं, जिनमें हदीस हैं, जिनमें इब्ने हशाम है, तो उनके मुताबिक जो है ना, उनके 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 ऊपर जो ऐसी चीजें हैं जो नेगेटिव उसमें आती हैं करेक्टर में, तो जो जो भी उन्होंने मतलब कोई कत्ल करवाए हैं या शादियां वगैरह जो भी है जिस तरह का भी, तो उसके ऊपर क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि भाई वो उन्होंने ऐसे किया, गलत किया, जुल्म किया। अभी आप बता रहे थे पहले कि इसलिए वो जो है ना नफरत पाई जाती है इन चीजों की वजह से। लेकिन एक तरफ जो है ना उनके वजूद भी मशकूक है कि वजूद था ही नहीं। तो वो कोई एक लाइन तो होनी चाहिए ना, कि एक लाइन के ऊपर बात की जाए कि वो थे या नहीं थे, अगर थे तो इस तरह थे या बिल्कुल नहीं थे। देखिए, झूठ को पकड़ने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप सच दिखा दें। सच वो है जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, जो एपिग्राफिक एविडेंस है, कॉइन्स का एविडेंस है, ठीक है, कंटेम्पररी लोग जो आसपास लिख रहे थे उनका एविडेंस है, वो सच दिखाना। दूसरी बात है, झूठ को झूठ साबित करने के लिए इंटरनल इनकंसिस्टेंसीज भी दिखाई जाती है, क्योंकि झूठ जो है वो इंटरनली हमेशा इनकंसिस्टेंट, ठीक है जी। तो इस वजह से, उसकी वजह से भी आपको पता चल जाता है। और दूसरी बात यह है कि हम क्यों बताते हैं कि हजरत मोहम्मद का ये काम बड़ा बुरा है, ठीक है। हम उस मोहम्मद को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे जो कि हिस्टोरिकल मोहम्मद है। हम उस मोहम्मद को क्रिटिसाइज कर रहे हैं जो इस्लामी तारीख का मोहम्मद है, क्योंकि लोग उसको फॉलो करके वो गलत काम करते हैं जो उसकी तारीख में लिखे हुए हैं। मुसलमान दुनिया में ऐसे हैं जो 6 साल की बच्ची से, पाकिस्तान में ही आए रोज सामने आ जाते हैं, 6 साल की बच्ची से शादी करने को सही समझते हैं। क्यों? क्योंकि हजरत मोहम्मद की तारीख में, सुन्नत में यह बात लिखी हुई है कि 6 साल की बच्ची से शादी की जा सकती। तो इसलिए हमें इस बात को क्रिटिसाइज करना पड़ेगा जो लिखा हुआ है, वरना वो लोग बाज नहीं आएंगे। समझ रहे हैं आप बात? और दूसरी बात है कि यानी ये कैरेक्टर अगर घड़ा भी हुआ है तो इसमें जो बुराइयां हैं उनको आप पॉइंट आउट नहीं करेंगे, क्योंकि लोग उन बुराइयों की उन हम्म, उस कैरेक्टर को फॉलो कर रहे हैं। सुन्नत को फॉलो करना इस्लाम में फर्ज है। इस्लाम में सुन्नत को फॉलो करना एक बहुत ही हाई चीज है। फर्ज तो नहीं उसको कहेंगे, मगर फर्ज करना है। और जैसे अब नमाज पढ़ना जो है, रसूल अल्लाह नमाजें पढ़ते थे तो वो सुन्नत है। और दूसरी बात है, सुन्नत की कोई चीज गलत नहीं हो सकती। सुन्नत को फॉलो करना अच्छी बात है। अगर हजरत मोहम्मद ने 6 साल की बच्ची से शादी किया तो ये ठीक बात है, क्योंकि हजरत मोहम्मद ने किया, इसलिए ये बात ठीक हो गई है। चाहे उसके मेडिकल प्रॉब्लम्स, चाहे उसके साइकोलॉजिकल हम्म। प्रॉब्लम्स, चाहे उसके हर किस्म के प्रॉब्लम्स हैं, मगर क्योंकि रसूल अल्लाह ने किया वो ठीक है, तो आपको क्रिटिसाइज तो करनी पड़ेगी।
अच्छा, दूसरी बात ये गालिब भाई कि मोहम्मद ने एक तो 6 साल की बच्ची के साथ शादी की और उसका रेप किया 9 साल की उम्र में, लेकिन उसके साथ जो सेक्सुअल रिलेशन है वो 6 साल की उम्र में ही शुरू कर दिया था। उसके साथ थाइंग 9 साल करता की था। उम्र में। 6 साल की उम्र में उसके हाँ साथ थाइंग करता था। हाँ हाँ अब मैं उसको हाँ पूरा सही हाँ, से वो किस्सा था। बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे खुद हाँ, भी शर्म आ रही है कि एक इंसान, यानी वो एक बच्चा। पेनिट्रेशन नहीं था करता, मगर और काम करता था। हाँ, और उसके साथ 9 साल दूसरे से पहले ही कर रहा था। 6 साल की उम्र से ही उसके साथ वो गलत काम शुरू कर दिए थे। और मैंने ये भी सुना है हिस्टोरियन से कि ये जो 6 साल में जो शादी अबू बकर की बेटी से हुई, उसमें अबू बकर की कोई मर्जी नहीं थी शामिल, अबू बकर इंसिस्ट बल्कि कर रहा था, वो कह रहा था कि ये आप तो मेरे भाई हैं। तो हजरत मोहम्मद ने कहा कि नहीं, आप, मैं सिर्फ आपका इस्लामी भाई। हाँ, मैं सगा भाई नहीं हूँ, इसलिए मैं आपकी हाँ बेटी से शादी कर सकता हूँ। और वो 6 साल की बच्ची हाँ थी और उसी के ऊपर उसकी नज़र थी। फिर इसके बाद मोहम्मद की और भी बहुत सारी ऐसी बातें कि एक बच्ची को, दूध पीते हुए बच्ची को देख के बोलता है कि अगर मैं जिंदा रहा तो इससे भी शादी करूंगा। यानी उसकी हविस, और वो ज़हनी तौर पे मरीज था। एक ज़हनी मरीज होते हैं आज के दौर में, हमें पता है कि ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें सेक्सुअलिटी जो है बहुत ज़्यादा होती है, वो हर किसी चीज़ में सेक्स ढूंढ रहे होते हैं। तो यही चीज़ मोहम्मद में नज़र आती है इन तमाम एविडेंसेस की बेस पे। तो मुझे लगता है कि एक तो उसके साथ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थे मोहम्मद के साथ, कि उससे पत्थर भी बात कर रहे हैं, उससे दरख्त भी बात कर रहे हैं, और ना जाने क्या 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 हो रहा है कि कोई दूसरा नहीं देख रहा। ना किसी ने इंजील को देखा, इसको क्या कहते हैं, इसराइल को, वो फरिश्ता जो था उसको देखा। ना ही मिखाइल को किसी ने देखा। ना कोई ऐसा एविडेंस है कि कोई ये कह सके कि हाँ इसके पास फरिश्ते आते थे। और ना ही कोई ऐसा एविडेंस है कि किसी और ने मोहम्मद के अलावा ये सुना हो कि पत्थर भी उस दौर में मोहम्मद को सलाम कर रहे थे। ये सारी कहानियां मोहम्मद ने खुद गढ़ी। तो इससे पता चलता है कि या तो मोहम्मद बहुत चालाक आदमी था, या फिर वो जहनी मरीज था। दो में से एक ही बात हो सकती है। लेकिन हिस्ट्री के हिसाब से, उसकी पैदाइश के हिसाब से ये कहना ज्यादा सही है कि वो जहनी मरीज था, उसके साथ मसले थे, पैदाइशी तौर पे ही थे उसके साथ मसले। और उसकी जो बीवी थी, पहली जो बीवी थी, वो बहुत अच्छी औरत थी। वो सिर्फ हर चीज को कह देती थी, नहीं वो तुम्हारे पास फरिश्ता आया है, नहीं तुम्हारे पास वो ऐसा हुआ है। तो ये एक चीज हो गई। दूसरा ये कि ये सेक्सुअलिटी में इतना ज्यादा जो एक्टिव था, वो भी उसका एक जहनी प्रॉब्लम ही था, जिसकी वजह से हर किसी बच्ची का वो रेप करना चाहता था। हर जगह पे वो उसने गलत काम किए। अगर आप सिर्फ उसकी पूरी वो एक हिस्ट्री पढ़ लें तो आप कभी भी उसको नबी नहीं मानेंगे। एग्जैक्टली। अच्छा, अच्छा। एमआरएम और क्या बात करेंगे आप? अच्छा, दूसरी बात, जैसा कि आपने अपनी जो आपने अभी अभी सिलसिला शुरू किया है इस्लामी तारीख का, उसकी भी दो इंस्टॉलमेंट, दो किस्तें मेरे ख्याल आई हैं, तीसरी तो नहीं आई ना अभी हाँ, मेरे ख्याल है। तीसरी आ जाएगी जल्दी। अच्छा। अच्छा, उसके हिसाब से भी मतलब आप ये बता रहे हैं कि मतलब रूम से जंग हुई तो 60-70 हजार या 80 हजार मुसलमान या अरब थे, और 3-4 लाख जो है वो उसके अंदर भी थे, मगर जाहिर है उनकी रूम की तो इतनी आबादी नहीं थी कि भाई इतनी फौज होती इतनी बड़ी। तो ये चीजें, या मतलब इसको यहूदी थे मदीना में और उनके साथ जुल्म किया गया सब कुछ, तो ये चीजें भी अगर अगर फेक हैं, मतलब इनको सिर्फ 200-250 साल बाद लिखा गया, तो ये एक तरह की चीजें अल्जामात ही है ना, इल्जाम लगाए गए हैं इस्लामी तारीख में। तो इसका ये रद्द क्यों नहीं करते हैं जो मतलब यहूदी हैं और या रूमी हैं कि ये ऐसे कोई वाकयात नहीं हुए, ये सब झूठ है, इस्लामी तारीख में लिखा गया है। नहीं, वो तो रद्द कर रहे हैं ना, वो तो रद्द कर रहे हैं। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वाकई वाकई बनु कुरैजा हुआ था। मगर मसला यह है, क्योंकि वो तारीख में लिखा गया ना, उससे जो लोग सबक ले रहे हैं, जो उसको फॉलो कर रहे हैं, वो बहुत खतरनाक है। देखिए, एक बात है, एक झूठ बोल दे कोई बंदा कि बनु कुरैजा के 600 लोगों को या 900 लोगों को हजरत मोहम्मद ने कत्ल किया था। ये झूठ बोला गया 8वीं सदी में या 9वीं सदी में, ठीक है। 10वीं सदी में मुसलमानों ने जो है वो 5,000 यहूदी मारे इस वाक्य की को फॉलो करते हुए। 11वीं सदी में 6,000 मारे, उससे अगली में 7,000 मारे, फिर 3,000 मारे, करते करते उस एक झूठे वाक्य की वजह से जितने यहूदी मर गए तारीख में मुसलमानों के हाथों। आप क्या समझते हैं कि अब ये बात मैटर भी करती है कि वो वाक्य झूठा था या सच्चा था? असल में तो मैटर करती है, मगर प्रॉब्लम यह है कि
क्योंकि नहीं लोग उस पर अमल उसको करने रद्द लग करें गए ना, हैं। यहूदी जैसे हिटलर का वाकया उसके ऊपर तो बात करते तो हैं सारी, यहूदी रद्द नहीं तो करेंगे, इसके ऊपर यहूदियों को रद्द करने से कुछ नहीं होगा ना। अच्छा, जब एक तक बात। ये रद्द नहीं करेंगे तब, ठहर जाए बेटा तो एक मिनट, जी बात जी। क्वेश्चन पहुंचा दी। जब तक ये नहीं करेंगे रद्द खुद, तब तक नहीं माना जाएगा। अब ये रद्द तो करने लग गए हैं, मगर उसके सबक पे ये अभी भी अमल कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि वो इस्लामी तारीख में यहूदियों से नफरत का सबसे बड़ा वाकया, नफरत जो है वो अंदर ही है इनके। ठीक है। दूसरी बात यह है कि मेरे ख्याल में ना ये एग्जाम्पल थोड़ी सी गलत है यहूदियों वाली, नहीं, इसलिए क्योंकि यहूदियों ने खुद अब जो बना लिया ना यरूशलेम के अंदर, या फिर जो इसराइल का मुल्क बना लिया है, अब ज्यादा बड़ी नफरत की वजह वो है, मगर जस्टिफिकेशन के तौर पे ये वाकया आ जाता है सामने। तो जो वाकयात चाहे झूठे भी हों, आज में किसी के एक्शंस की जस्टिफिकेशन के लिए पेश किए जाएं, उनको तो फिर डिस्कस करना पड़ता है ना। हाँ बिटर ट्रूथ, आप कुछ कह रहे थे? जी गालिब भाई, असल में मैं ये कह रहा था कि 200 साल के बाद में ये जो कहते हैं कि ये हिस्ट्रीज लिखी गई, हिस्टोरियंस ने लिखी, वो भी तो बेस्ड अपॉन कुरानिक चलें, वर्सेस बेस्ड अपॉन हदीस ही लिखी अभी गई मतलब ना। कनेक्शन का मसला है, शायद कि जो नेट का हदीस कह मसला है, रही मेरे है। पास है या आपके पास है, हाँ आवाज क्लियर नहीं आ रही है, फिर मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। चलें, ठीक है, सही है। हाँ जी जी बिटर ट्रूथ। हाँ, हाँ तो वो जो कुरानिक वर्सेस हैं और जो हदीसेस हैं, उसी को पढ़ के, उसी को देख के ही लोगों ने लिखा। और दूसरा ये कि 200 साल कोई बहुत ज़्यादा पुराने एयर्स नहीं है। उसमें जो लोग ज़िंदा रहे और जो वो वाक़यात को की तस्दीक भी करते रहे, उसी की बेस पे वो हिस्ट्री लिखी गई। वो लोग हिस्ट्री को जानते थे। उन लोगों ने मोहम्मद की लाइफ, या उनके पेरेंट्स ने मोहम्मद की लाइफ को देखा हुआ था, और उन्होंने अपने पेरेंट्स से वो सारी बातें सुनी थी, और इसी तरह से हिस्टोरियन ने फिर उस हिस्ट्री को लिखा कुरानिक वर्सेस हदीस और लोगों की बातों के बेस पे। तो ये जो है कुरानिक वर्सेस हमें खुद बता रही हैं कि ऐसे वाक़यात हुए हैं, और ये उस वे में जो है वो आयतें नाजिल हुई, फिर उसके ऊपर हदीसें नाजिल हुई, फिर तफसीर इब्न कसीर को अगर हम पढ़ें तो वो बता रहे हैं कि वो किस किस रिलेशन में वो आयत नाजिल हुई। फिर उसके ऊपर हिस्टोरियंस ने, जैसे तफसीर तबरी जो तबरी ने लिखी, तफसीर जलालैन है, और भी बहुत सारी, तो उन्होंने उसी के रिलेशन में वो सारी बातें लिखी। और कोई 200 साल बहुत पुराना, बहुत लंबा पीरियड नहीं है। उनकी जनरेशन टू जनरेशन वो उस बातों को फैलाते रहे हैं, वो चलती रही हैं बातें, वही उन उस तारीख में लिखी गई हैं, उसी हिस्टोरियंस ने लिखी हैं उन बातों को। ठीक हो गया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।